हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो बॉडीज, जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर का ये हमारा टॉपिक होता है। सबसे लास्ट टॉपिक होता है। एनसीईआरटी में मात्र इसके बारे में 2 लाइन लिखा हुआ है। मेरे को लगता है कि कुछ और डेटा तुमको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि देखो, चैप्टर बहुत बड़ा है, पर जब चैप्टर बड़ा होता है तो एक काम तो करना होता है कि पहले तुमको चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ना होता है डिटेल में। जब तुम डिटेल में चैप्टर को पढ़ लेते हो, उसके बाद क्या करना होता है कि अब चैप्टर को पढ़ ली, अब हमको वो पता करना है कि नीट में किस पोर्शन से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। उसमें से एक टॉपिक तुम्हारा माइक्रो बॉडीज है। ठीक है, तो आज हम लोग माइक्रो बॉडीज को कवर करेंगे। और माइक्रो बॉडीज से नीट में 5 साल में कितने क्वेश्चन आए? 4 क्वेश्चन आए। ठीक है, अब देखो 4 क्वेश्चन आए तो कब कौन से क्वेश्चन आए वो भी हम लोग डील करेंगे, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, और तुमको क्या डेटा पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। एनसीईआरटी का बात करते तो मात्र 2 लाइन लिखा हुआ है उसमें, और जो तुमको डिटेल में क्या क्या पता रखना है देखो। माइक्रो बॉडीज सबसे पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होते हैं। माइक्रो बॉडीज का एग्जांपल तुमको 2 याद रखना है, ग्लाइकोसोम्स और परऑक्सीसोम्स। ठीक है, ये करते क्या है, ये अपने अंदर एंजाइम्स कंटेन करते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आजकल बहुत आता है, तो तुमको क्या पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना। जो हमारे पास ये एनिमल सेल में होते हैं और प्लांट सेल में होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जो बहुत सारे एंजाइम्स को रखते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई सेल मान लो, इस सेल के पास हमारे पास बहुत सारे क्या होंगे, हमारे पास माइन्यूट माइक्रो बॉडीज होते हैं। मान लेते हैं कि ये परऑक्सीसोम्स है। नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, और इसका डेटा क्या तुमको पता होना चाहिए था। परऑक्सीसोम्स का काम क्या है? ये कैटलीज करता है। दैट मीन्स कि ये इसका जो काम है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड बोल रहे हैं, वो वाटर और ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करता है, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा रोल इसका क्या है कि जो हमारे पास नीट 21 में एक बार पूछा था, जिसके बारे में डेटा तुमको पता रखना है कि बीटा ऑक्सीडेशन का ये इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व है ना बीटा ऑक्सीडेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। दैट मीन्स कि इन्वॉल्व है ना बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन करा रहा है और उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन में काम कर रहा है। ठीक है, किसका करा रहा है? फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करा रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमको ऑक्सीसोम्स का क्या फंक्शन याद रखना है। हमारे पास ये भी माइक्रो बॉडीज है जो कन्वर्ट कर रहा है फैट्स को शुगर में, और ये हमारा जर्मिनेटिंग सीड्स, दैट मीन्स कि ये प्लांट में बेसिकली हमारा प्रेजेंट होता है ग्लाइकोसोम्स। दैट मीन्स कि हमारे पास ये कन्वर्ट कर रहा है फैट इनटू शुगर को, किसके अंदर? जो सीड जर्मिनेट हो रहा है। ये नीट 2016 में पूछा गया था। नीट 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, माइक्रो बॉडीज आर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, और ये प्रोकैरियोटिक में पाया नहीं जाता। इतना डेटा पता होना चाहिए। अब हम लोग नीट का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद ध्यान से सुनो, 4 क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास पूछा है विच ऑफ द ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन एनिमल सेल। तो परऑक्सीसोम्स हो गया। ग्लाइकोसोम्स स्पेशलाइज परऑक्सीसोम्स होता है, इसका डायरेक्ट आंसर फंगी नहीं होगा। एनिमल लीवर नहीं होगा। ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट नहीं, जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ प्लांट होगा। उसके बाद देखो 22-16 हो गया। 22-16 में पूछा गया था ये 20 सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग एंजाइम्स जो ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है फैटी एसिड्स का, वो हमारे पास है परऑक्सीसोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग जो सिंगल मेम्ब्रेन है वो हमारे पास हो गया परऑक्सीसोम्स। तो आई होप कि आज का सेशन तुमको समझ में आया होगा। सिंगल मिनट टाइम भी हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को इस तरीका से कवर करेंगे, बहुत कम समय में कवर करेंगे। तुमको बहुत वैल्यूबल तुम्हारा ये लेक्चर होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर हम लोग बात कर लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इसी तरीका से कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।